सेम तो हियर भी नथिंग, पहले मैं ट्राई करूँ तो कुछ नहीं। Okay, let's start. Are we going to restart or we'll start from forward कल के बाद का? जे करूँ है वो। No, no, we'll go forward only. अगर हाँ तने याद हो हाँ मतलब चल बोले ना। हाँ तो चल एक मैं नवा क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, आर बायसेस यूनिवर्सल और डू दे वेरी डिफरेंट? biases are universal, but they vary depend on the culture in terms of how the expression of the bias happens. फॉर एग्जाम्पल अगर आप छोटे बच्चे थे तो क्लास में किसका टिफिन बॉक्स सबसे अच्छा या किसी की पेंसिल सबसे अच्छी वो स्टेटस सिंबल होता था इफ यू रिमेम्बर। ठीक है कि कोई बंदा एक पेंसिल लेकर आया तो दूसरा बच्चा वैसी पेंसिल लेने की ट्राई करता है। जैसे बड़े हो गए तो किसके स्कोर्स अच्छे वो एक स्टेटस सिंबल हो गया। जैसे और बड़े हुए तो कॉलेज में शायद वो स्पोर्ट्स टीम में होना या फिर कॉलेज का मतलब कोई इवेंट का हेड होना वो बिकम अ status symbol. In the same way, expression changes depend on the culture, but overall, universally, biases remains the same. Because even culture differentiation जो होते हैं, if you think about culture point of view, तो culture भी क्यों different होते हैं? क्योंकि after a while they find a way to move people together, तब जाके group बनता है। For example, let's say कि पहले 150 लोगों का ग्रुप था, ठीक है? अभी जैसे-जैसे लोग बढ़ने लगे अभी उसमें से हर इंसान को ऐसा नहीं लगेगा कि दे आर पार्ट ऑफ द ग्रुप। पर कुछ लोग एक-दूसरे के साथ ज़्यादा ही कनेक्टेड हो जाएँगे। तो दे गेट गॉट सेपरेटेड एंड दे क्रिएटेड देयर ओन ग्रुप। और अगर आप लैंग्वेज का स्टडी करो तो लैंग्वेज में ऐसे कहा जाता है कि लैंग्वेज जो है वो एक तरीका माना जाता था व्हाई डिफरेंट लैंग्वेजेस एक्चुअली इवॉल्व्ड क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेज क्रिएट करके आप अपने ग्रुप को बाउंड कर सकते थे। क्योंकि आप जब दूसरे ग्रुप में जाओगे दूसरे ग्रुप वाला आपकी लैंग्वेज नहीं बोल सकता। तो जो लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई उसका एक रीजन ये था कि आपका जो नॉलेज किसी और को पता ना चल जाए या फिर आपका इंसान किसी और ग्रुप के साथ ना चला जाए। So that is why different languages started to exist. ओके। And the first example of it is symbolism. कि आप अगर लेट्स से कि किसी को मारना है तो आप इस तरीके से इशारा करते हो फॉर एग्जांपल हंटिंग के लिए। तो उस जमाने में अभी सभी को पता चल गया कि अगर मारने से पहले ऐसा इशारा होगा तो एवरीबॉडी बिकम अवेयर। तो सामने वाला अवेयर तो उसके बाद क्या लोग थोड़ा स्मार्ट होना शुरू हो जाते हैं कि वो इशारा चेंज कर देंगे और वो इशारा चेंज होना इन वन वे दैट्स अ चेंज इन लैंग्वेज। तो that is how the even language evolved. Okay, so means if there are different peoples of the different culture, but they will all always have the same biases and will perform according to the biases instead of they having different cultures. Yes, the expression will be different, but biases will remain the same. The core will remain same, means how they will be different. Yes. So means can you give some big examples like some country got means has bigger problem or got bigger problem because of some bias or means president or prime minister made some decision because of that country suffered heavily or any big example means any कोई भी राजा हो पुराने जमाने का तो बायस की वजह से ऐसा डिसीजन लिया गया उसमें कि उसको प्रजा ने वोट नहीं दिया। So that is very easy to find. मतलब you can find a lot of examples. एक है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ओके। जो यूएस के प्रेसिडेंट थे व्हेन ही मेट द प्रेसिडेंट ऑफ इराक यासिर अराफात। तो उसको ऐसे बोला था कि आई शुड हैव किल्ड यू 20 इयर्स अगो। वो लोग कुछ बात करने मिले थे। दे वर गोइंग देयर टू नेगोशिएट ऑन समथिंग, राइट? बट उस बंदे ने इस तरीके से शुरुआत करी बात की जिसकी वजह से यूएस हैड टू गो इन फाइट और उसकी वजह से इश्यूज हुए। तो दैट इज वन एग्जांपल। लाइक एंड इफ यू थिंक अबाउट एवरी कंट्री तो दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर बाउंड्री। तो उनको लगता है दैट्स बायस कि वो अपने आप को एक ह्यूमन मेल अर्ज क्या होता है। इफ यू थिंक अबाउट फॉर द मोस्ट पार्ट टॉप लीडर्स आर मेल्स और मेल का एक चीज जो होता है इंटरनल बायस इज टू रिप्रोड्यूस एज मच एज पॉसिबल
expansion of their own genes. तो कोई भी कंट्री जो खुद को एक्सपेंड करने का कोशिश कर रही है दूसरी कंट्री पे अटैक करके, दैट इज लाइक अ मास लेवल पे उसी चीज का एक एक्सप्रेशन है कि यू आर ट्राइंग टू ग्रो योर बाउंड्रीज। पहले के ज़माने में लाइक अलेक्जेंडर या फिर वो पूरी दुनिया जीतना चाहते थे। रीज़न बीइंग कि उनको ऐसा लगता था कि हाँ, उससे उनको कुछ मिल जाए। So that's an expression of the same bias but on a cultural या फिर group level। Okay, so means you know that recently Russia went to war. So you think that uh, considering the bias that you recently say, is it justified? Justification from a moral stand, there is a lot of different standpoint you can take। morality हो गया या फिर कुछ भी हुआ तो वैसे तो there everybody has their own opinion, there is no one hard answer to it। but justification you have to see कि why the person have done it the way they have done it। जो लोग अभी उसमें bias कहाँ पे applicable होगा कि जब how people see it। for example lot of people who are supporting Russia and Putin they are like उस बंदे ने public को कुछ नहीं करा, normal public were not harmed if you see। काफी ऐसे वीडियोस भी रिलीज हुए थे जहाँ पे सामने से पब्लिक जा रही है तो एक्चुअली रशियन सोल्जर की हेल्प करती यूक्रेनियन लोगों को वहां से बाहर निकलने के लिए। दे वर जस्ट अटैकिंग द आर्मी और कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही अटैक कर रहे थे। इन द सेम वे अगर सामने वाले जिसने प्रोपेगेंडा में सामने वाले ने करा, जस्टिफिकेशन का आंसर इज वेरी हार्ड फ्रॉम एनी स्टैंड बिकॉज़ एवरीबॉडी हैज देयर ओन डिफरेंट ओपिनियन। Yes, that's for sure. Means according to you see that means cognitive bias. So is it justified what he had done according based not on morality but based only on cognitive biases what he had done कैन यू रिपीट? means because of some biases he had attacked. He thought that there is was a problem and I should attack the army. So you can also elaborate that what bias triggered him. Yeah. So, I mean, there it's very hard to tell from an outsider. Okay, we don't know what is their current situation right now. Okay. For example, let's say you are very happily living, very happily in your home. There's no problem with your neighbors and stuff. Now, what happens is कि someone comes in your home and start to trigger you from a deprival wala bias। Yes, They start to feed your brain with the fact कि your पड़ोसी will take advantage of you and they try to frame a situation in a certain way कि हाँ अगर आपने कुछ नहीं करा तो वो सामने वाला तुम्हारा एडवांटेज ले लेगा। yes, एंड इफ यू सी प्रोपेगेंडा हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा और ये भी वो लोग यही करते हैं कि अगर आज चुप रहे तो आपकी आने वाली जो जनरेशन है उनको एक प्रॉब्लम होगा। सो दैट इज हाउ यू कैन मोटिवेट पीपल टू टेक एक्शन। but it's very hard to tell ki what actually triggered in that particular moment. There are a lot of factors involved, and especially being a leader of the country, or so big country with a lot of advisors around, they have it's not never a one thing. yes. So can you means trigger bias in any movements or any big riots? What is the one bias that will be most dominating in all the peoples that they are they have become a unity and they are doing this rioting against the government or against any country? Any So, one bias that so makes the there are two biases that come in play. One is called in-group bias. okay, When they feel they are part of certain group, so they get together and fight against some person. And then there's something called Kantian fairness। okay, Immanuel Kant was a philosopher. He was like 17, 1800 में वो philosopher था, and he used to say अगर आप लेट्स से कि कहीं पे भी जा रहे हो, आप प्रेफ़र करोगे फेयरनेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 लोग आप 4 दोस्त खाना खाने गए और एवरीबॉडी सेज कि हम सब अपना-अपना इक्वल स्प्लिट करते हैं, तो यू वोंट फील बैड अबाउट इट। यू आर लाइक हाँ, ओके करते हैं, नो प्रॉब्लम। बट उसकी जगह लेट्स से कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो एंड कोई बंदा जो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, कोई ओल्ड लेडी 80-90 ईयर की ओल्ड लेडी का चोरी करके चला जाता है, तो एवरीबॉडी फील नेगेटिव अबाउट द गाय। बिकॉज़ इनबिल्ट हम लोगों को लगता है कि वी शुड ट्रीट अदर्स विद फेयरनेस। तो जो वो फेयरनेस को पे थ्रेट आता है, देन व्हेन रायट्स हैपन। okay, So that if you think about it, like even their biggest thing is justice yes, in any riots, right? Even Patel आंदोलन हुआ, ये जो पंजाब में हुआ था, about farmers. So think about that for a second. कि every riots have one word in common, that is which is justice.
Justice is triggered by the fair Kantian fairness bias. They want ki, government be fair with them. Now, reality of life is ki, reality of biology is ki we are not fair. We are not equal. But trying to promote equality has its own problems. Okay. So means how should we tackle this fairness bias? Because I think it's a very bias which we cannot tackle because it's like very instinct. Means Hmm. we instinctively feels that this is not fair. But so how do we tackle this fairness bias? हाउ डू वी टैकल ऑन इंडिविजुअल लेवल अगर आप बात करें तो एक सिंपल सी चीज यू कैन डू कि whenever you think about any bias right so just accepting the reality जो बाहर है and trying to do the best you can and try to do the most efficient way क्योंकि you cannot change the world ठीक है आप अपने आप को ही चेंज कर सकते हो sometimes you have to be okay because there are situations for example नेवी यूएस नेवी में ऐसा रूल है कि अगर उनकी शिप डूबी या फिर वो हार गए तो उनका जो कैप्टन होगा भले उसकी गलती हो या ना हो दैट विल पर्सन बी फायर्ड ऐसे काफी जगह पे ऐसा होता है कि जो बंदा मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है ठीक है उसकी गलती हो या ना हो उस बंदे को उसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा वो शायद वो इंडिविजुअल के लिए वो सिस्टम अनफेयर लग सकता है बट ऑन अ ग्रैंडर लेवल इट्स मच मोर फेयर सिस्टम क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि पीपल स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम कोई कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी ऐसा ही एक एग्जांपल था यूएस के अंदर कि वहां पे एक अ, अगर आपको बैक पेन होता था तो एक कंपनी थी वो अपने मेडिक्लेम दे यूज्ड टू प्रोवाइड मेडिक्लेम उसमें वो सारा इंश्योर होता था बट उस चीज को डायरेक्टली चेक कर पाना पॉसिबल नहीं था इट्स वेरी हार्ड टू सी कि किसी को सच में प्रॉब्लम है कि नहीं है तो चार्ली मंगर सजेस्टेड कि इन दो सिनेरियोस वो निकाल देना चाहिए भले कुछ लोगों के साथ अनफेयर होगा शायद जेन्युइन प्रॉब्लम वाले लोगों के साथ अनफेयर होगा कि उनको अपने पॉकेट से पैसा डालना पड़ेगा बट बड़े लेवल पे जो क्राइम या फिर करप्शन हो सकता था उसको अवॉइड किया जा सकता Okay, so means to avoid fairness bias, we should think in a group mentality. Means है ऑन ए इंडिविजुअल लेवल तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि जो आपको सिचुएशन मिली है वो है नाउ यू हैव टू ट्राई टू डू द बेस्ट यू कैन okay, राइट यू डोंट कंपेयर विथ कि भाई हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर आप पैदा हुए हो कि ऐसी फैमिली में जहाँ पे आपके पापा 50,000 कमाते थे महीने का और एक दूसरा बंदा है जिसके पापा महीने का 50 लाख कमाते थे तो दैट इज नॉट फेयर अगर वैसे बात करें तो बट जैसे जैसे दुनिया स्पेशली जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसिव हो रही है अल्टीमेटली वी आर बिकमिंग मोर फेयरनेस की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि अगर आज आपके पास उतना नॉलेज स्किल है और वो सीखने का फ्री में एक्सेसिबल हो गया सब अभी सबके पास अगर आप सीख सकते हैं और आप सच में वो स्किल डेवलप कर सकते हैं तो यू विल मेक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी okay, great. So if there are too much biases, so can we categorize these biases in some categories? Like if I have to focus on my health, then I should learn this much bias. So can we categorize biases like that, or there is no okay categorization possible? categorization like the name itself sometimes there are categories as I told yesterday also कि biases में कुछ biases के तो नए नाम इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो इंसेंटिव होता है जिसने उसको नया नाम दिया राइट तो वो तो सिर्फ तोड़ा मरोड़ा बट वो फंडामेंटली तो जो रहते हैं वही है now there are things you can categorize कि there are biases which are triggered which are more effective when you are let's say in a certain situation for example अगर आप ग्रुप में हो तो you will know कि there are fundamentally some biases will affect अगर खुद अकेले हो तो there are fundamentally some biases will be more stronger सो उसका बैक एंड फोर्थ करने का भी तरीका है बट देयर इज वेरी हार्ड टू कैटेगराइज देयर आर एज यू मेंशन अबाउट हेल्थ फॉर एग्जांपल हेल्थ में दो बायसेस है अगर इफ यू आर समबडी हु लाइक्स टू ईट अ लॉट मतलब कि आपको खाना पसंद है आपको डाइट शुरू करना है अभी सेकंड बायस इज अ सोशल ग्रुप लेट्स से यू हैव थ्री फ्रेंड्स अभी थिंक अबाउट इट अगर तीन दोस्त है आपने डाइट डिसाइड करा और तीन दोस्त आपके आए उन्होंने वही सेम चीज खाना शुरू करा तो नाउ द बायस इज वर्किंग अगेंस्ट यू क्योंकि वो आपको मोटिवेट मतलब आपको भी खाने की इच्छा होगी बट जस्ट थिंक अबाउट ऑपोजिट अगर वो तीन दोस्त ऐसे हैं कि जो नहीं खा रहे सो इट विल हैपन ऑपोजिटली कि आपके अंदर वो शायद डिसोनेंस क्रिएट होगा फॉर अ व्हाइल बट you might able to overcome the bias but categorization is pretty tricky. Okay, okay. So I have this
okay, I got this. So we means don't we should not categorize bias. We should understand that Like it's categories क्यों करते हैं? First of all, you need to explain. it is easy for person to focus on that level. Means he is But going on to what level? I mean, means suppose I am focusing basically, on health. no. Look, the thing is, biases वैसे categorize like health के लिए specific bias होते हैं ऐसे नहीं होता. Yes, And then finances के लिए specific bias होते हैं ऐसा नहीं होता. It is like a bias is a universally applicable. It's a behavior trait. yes, It's not a certain thing. That is number one. yes, So it's very so there is no need for that categorization. हाँ, categorization ये हो सक you can be aware कि हाँ ये situation you can categorize the situations according to biases कि हाँ ये अगर situation होगी तो मैं फंस सकता हूँ according to your past experience. For example, मुझे अगर पता है कि मैं जब भी किसी अथॉरिटी इंसान के सामने आता हूँ तो मेरा एक सर्टेन बिहेवियर बाहर आ जाता है तो आई कैन बी अवेयर अबाउट दैट या फिर मैं अगर ग्रुप में होता हूँ तो मेरा एक सर्टेन बिहेवियर बाहर आ जाता है आपने भी नोटिस करा होगा कि अगर आप अकेले में एक सर्टेन अलग इंसान हो आपकी थॉट प्रोसेस अलग है अगर आप ग्रुप में हो तो अलग इंसान हो थॉट प्रोसेस अलग है यू कैन बी अवेयर अबाउट दैट okay. So means we सो should find situations and Yes, basically the most optimized and most effective way to categorize biases कि अपनी लाइफ को देखो पूरा महीने को एनालाइज करो which are the situation you are most likely to encounter कौन सी सिचुएशन में आप ज्यादा जाते हो कौन सी सिचुएशन में आप रहते हो फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल कॉर्पोरेट वाला बंदा मोस्टली टाइम ऑफिस उसके अलावा घर या सोशल फंक्शंस राइट तो ये तीन चीजें हैं थिंक अबाउट व्हिच काइंड ऑफ बायसेस और उसके गोल्स के अकॉर्डिंग हाउ दे कैन मैक्सिमम लेवल पे उसको इफेक्टिवली चैनलाइज करते हैं okay, okay. So as you had mentioned means corporate. So let me ask you a question. What bias plays role in hiring in corporates? Means how much bias affects? Okay. So there is something I was reading today itself कि आप there's a good example I got कि think your brain is like a CD player जो गाड़ी में CD player होता है कि उसके अंदर कितने गाने होते हैं काफी गाने बट यू कैन ओनली प्ले वन एट अ टाइम राइट तो वैसे ही जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपके अंदर कितने भी सारे ट्रेड्स हैं बट अगर आप उस मोमेंट में उस बंदे को आपकी बेस्ट क्वालिटी पे फोकस करवा पाओ तो यू कैन इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड राइट नंबर वन नंबर दैट इज इम्पोर्टेंट इसके अलावा बायस हायरिंग में देयर इज नो 100% गारंटी बट यू कैन ऑलवेज इंक्रीज द ऑड्स ऑफ यू गेटिंग हायर्ड एक तो होगा कि आपको पता चलेगा कि दे हैव अ सर्टेन नीड दैट्स व्हाई दे आर हायरिंग कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके जो पेन है उसको अवॉइड करने का रास्ता बन पाओ तो दैट इज वन नंबर वन नंबर टू अगर जब भी आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो हमेशा ऐसी लैंग्वेज का यूज करो जो इंटरव्यूअर समझ पाए विच इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी बायस आप ज्यादा उसको अवेलेबल हो जाते हैं इसके अलावा देयर इज वन क्वेश्चन यू कैन आस्क ये रॉबर्ट शर्डीनी ने कहा था कि जब भी आप इंटरव्यू में जाओ तो उनको पूछ सकते हो कि सर आपने मुझे क्यों बुलाया गया आपने मेरे रेज्यूमे में ऐसा क्या देखा था जिसकी वजह से यू आस्क मी फॉर इंटरव्यू तो उससे क्या होगा कि वो पर्टिकुलर मूवमेंट में वो बंदा फोकस करेगा आपके बेस्ट रेट पे जिसकी वजह से आपको वहां पे बुलाया गया एंड दैट कैन इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड दिस आर थ्री बायसेस इसके अलावा कंपनी का जो कल्चर है वैसे उस टाइप के कपड़े पहन के जाना could be a work because वो socially makes you feel like one group so that can work so there are different biases you can implement अगर शांति से बैठ के सोचो तो और भी सोच सकते हो but these are like few common ones Okay, okay, and one more this is something like अगर आप किसी इंटरव्यूअर को लेट्स से कि कोई बंदा है इंटरव्यू ले रहा है हिज इन हिज 40s उस बंदे को ये फील आ जाए कि ये बंदा मेरे जैसा ही है व्हेन आई वाज लाइक हिज एज मैं वही था तो डिस्पाइट आपकी इनकेपेबिलिटीज आप हायर हो सकते हो मतलब कि इफ यू कैन मेक देम फील कि यू आर बेसिकली अ मिरर वर्जन ऑफ हिम तो ये पॉसिबल हो सकता है मतलब यूजिंग लाइकिंग बायस कि वो आपको यस यस सिमिलैरिटी लाइकिंग ओके ओके तो एक और क्वेश्चन था कि मतलब जैसे हमारा जो ब्रेन है वो रिवॉल्व करता है मतलब ओके
रिवॉर्ड रिवर्स, रिवॉर्ड जैसे रिवॉर्ड की तरह, रिवॉर्ड बेनिफिट, बेनिफिट बेनिफिट, मतलब जहाँ पे तू रिवॉर्ड देगा वो बेनिफिट की हाँ तरह। वहाँ पे जाएगा। तो क्यों जो पीपल होते हैं वो वैकेशंस को मतलब बहुत टाइम मतलब जैसे कि मैं 3-4 महीने के बाद वैकेशन लूँगा या फिर कुछ अचीव करके जो रिवॉर्ड लेते हैं वो बड़े बड़े जो रिवॉर्ड होते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे रिवॉर्ड्स होते हैं वो इंस्टेंट मिल जाते हैं। तो ये छोटे रिवॉर्ड और बड़े रिवॉर्ड क्यों ऐसा डिफर होता है कि बड़े रिवॉर्ड को वो फील करते हैं कि मुझे कुछ करना पड़ेगा तभी मैं बड़े रिवॉर्ड के लिए एग्री करूँ, लेकिन छोटे रिवॉर्ड के लिए वो कुछ करते नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? That is two things you need to understand. When we say cognitive biases, that is our primitive brain. ओके और जब आप कहते हैं कि मैंने कुछ डिसाइड करा कि 4 महीने बाद मैं वेकेशन लूंगा, वो आपका हायर ब्रेन कोशिश कर रहा है। वो जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, वो दैट इज कमिंग फ्रॉम हायर ब्रेन। बेसिकली आप खुद के मैकेनिज्म को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ, मैंने ये सोचा कि अगर ये काम करने के बाद ही मैं ये करूंगा, तब अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे कि वो चाहे काम खत्म कर पाओ। तो मतलब क्या हुआ कि बेसिकली ये जो भी लोग ऐसे सोचते हैं, उनको अपने काम में मजा नहीं आ रहा है। दे आर फीलिंग पेन इन द मोमेंट। उस काम में वो 4 महीने, बेसिकली उनको 4 महीने पेन सहन करने का कैपेसिटी मिले। दैट्स व्हाई दे आर प्लानिंग फॉर द वेकेशन। अगर उनको काम में मजा आ रहा होता तो वो नहीं सोच रहे होते उस तरीके से। ओके सो इट इज लाइक हैपनिंग फ्रॉम टू डिफरेंट ब्रेन एक्टिविटी। ओके। तो मतलब सिर्फ इसीलिए वो मतलब रिवॉर्ड को काटते हैं ताकि वो अभी जो पेन उनको हाँ, मिल रहा है वो कंटिन्यू कर सके। बेसिकली मेरे को मेरे को खाना अलाउड है नहीं, बट मैं सोच सकता हूँ खाने के बारे में, एटलीस्ट मेंटली वो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ओके तो मतलब वो रिवॉर्ड के लिए कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सोचता रहूँ। एंटिसिपेटेड रिवॉर्ड आर बेटर देन एक्चुअल रिवॉर्ड। ये काफी जगह पे होता है। जब आप सोचते हो कि यार ये कर, अभी लेट्स से आपको पेन हो रहा है, बट अगर आप फ्यूचर का सोचते हो अच्छे टाइम का, तो आपको मेंटली अच्छा फील होता है, तो फील गुड, तो यू आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स द प्लेजर ओनली। ओके ओके तो मैं डिफरेंस में एक मतलब दो बायस है, डिसलाइकिंग की बायस है और हेटिंग। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? डिसलाइकिंग बायस और हेटिंग बायस क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है, सिमिलर है। सेम चीज के डिफरेंट स्पेक्ट्रम है ऑन अ स्केल। फॉर एग्जांपल 0 to 100 का स्केल है, तो डिसलाइकिंग यू कैन से 30 या 40 पे होगा, हेटिंग विल बी 60 70 80 के बाद के होंगे। लेट्स से 80 to 100 के स्केल है, तो वो हेट में है। 30 40 है तो डिसलाइकिंग में है। डिसलाइकिंग में हो सकता है कि मैं आपको आपकी अच्छी क्वालिटीज को अवॉइड करूं, आपके मतलब आई एम जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आप किसी इंसान को, मुझे पता है कि वो हेट करता है दूसरे इंसान को, तो सर्टेन ट्रिगर करके मैं उस इंसान को दूसरे इंसान के सामने एक्टिवली नेगेटिव एक्शन करने के लिए मोटिवेट कर सकता हूं। तो जितना ज्यादा हेट होगा, वो बंदा एक्टिवली कोशिश कर सकता है सामने वाले को डैमेज करने की। डिसलाइकिंग में वो होने की चांसेस कम तो ऐसे कौन सा एक बायस है जिसकी वजह से मतलब कोई पीपल दूसरे पीपल के अगेंस्ट डिसलाइकिंग से हेटिंग से बिहेव करता है? है। देर इज नॉट बायस टू बी ऑनेस्ट। हाँ, बायस कर सकते, बायस आर वेज टू कम्युनिकेट दैट मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा दूसरे बंदे को इसलिए हेट करता है जिस बिकॉज कि वो खुद वेजिटेरियन है, दूसरा नॉन वेजिटेरियन। आपने देखा होगा काफी लोग, बिकॉज अदर वेजिटेरियन। अभी अभी इस बंदे के सामने अगर ये पिक्चर धीरे धीरे आप उसको क्रिएट करो कि उस बंदे, लेट्स से कि उसका कोई वीडियो जिसमें वो बंदा सच में किसी मुर्गी को काट रहा है, तो क्या होगा कि वो जो डिसलाइकिंग से थोड़ा ज्यादा उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि उसने सामने उसको मारते हुए देखा। और लेट्स से कि ये बंदा हिंदू था, अभी आपने उसको दिखाया कि वो किसी गाय को मार रहा है, ओके तो वो जो इंटेंसिटी था वो धीरे धीरे बढ़ गया। सो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल सिचुएशन की। डिसलाइकिंग है तो इस वजह से है, तो उस डिसलाइकिंग को इस तरीके से उसको एम्पलीफाई किया जाता तो क्या किया मतलब किसी के प्रति हमारा डिसलाइकिंग बायस बन चुका है तो उसको अगर मुझे लाइकिंग बायस में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे कर सकता है। अगर आपको करना है तो यू कैन, तो खुद तो कॉन्शियसली होके आप उसकी अच्छी पॉजिटिव क्वालिटीज देखना शुरू कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट वे टू स्टार्ट। बट अगर आप किसी और को, आपको पता है कि वो बंदा आपको डिसलाइक करता है, तो अगर आप उसको चाहते हैं कि वो आपको लाइक करना शुरू करे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन करके एक यूएस के प्रेसिडेंट हुए, जिनकी बुक नरेंद्र मोदी जी भी सजेस्ट करते हैं। उनकी बुक में एक था कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी में थे, उनको अपने ऑपोजिशन पार्टी के एक बंदे का फेवर चाहिए था।
अभी ऑपोजिशन पार्टी मतलब कि भाजपा वाले को कांग्रेस वाले का फेवर चाहिए, तो उन्होंने उस बंदे के पास से एक बुक मांगी। मांगी मतलब के उनके पास से मांगी, ये जो बहुत ही रेयर बुक थी, उस बंदे ने दी। तो क्या हुआ अभी, जस्ट इमेजिन आप किन लोगों को हेल्प करते हो, आपके मेंटली क्या फील होता है, आप अपने लोगों को ही हेल्प जिसको आप पसंद करते हो। अभी मेंटली आप एक और जो बायस है वो है कंसिस्टेंसी का बायस। तो जब आपने किसी से हेल्प ली जो आपको डिसलाइक करता है, छोटे से छोटी हेल्प भी, मतलब कि लेट्स से अगर कोई बंदा, मैंने ये शुरुआत में अपने ऑफिस में भी करा था जहाँ पे मुझे पता चला था कि 2-3 लोग, बिकॉज़ मैं बहुत ही यंग था, तो 2-3 लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, तो मैंने क्या करा स्टार्टिंग में, जस्ट कि मैं बाहर खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सर कैन यू होल्ड, मैं जस्ट वॉशरूम जाके आया। कैन यू रिपीट लास्ट? पहले 2021 जब मैं ऑफिस गया पहली बार, तो वहाँ पे कुछ सीनियर लोग थे जो मेरे से 5 साल पहले से वहाँ पे थे, और इनिशियली मेरा ग्रोथ देख के दे वर गेटिंग जेलस, और वो ऑब्वियस बात थी। तो एक दिन मैंने मुझे पता चला अभी मुझे वहाँ पे रहना है और वो लोग भी रहने हैं, और एज़ अ इंडिविजुअल मुझे पता है कि मैं उनसे काफ़ी सीख भी सकता हूँ। सो मैंने क्या करा स्टार्टिंग में, इनिशियली के एक दिन हम लोग बाहर थे, तो मैंने बोला सर कैन यू होल्ड दिस बैग, बल्कि वहाँ पे और ऐसे ऐसे लोग भी थे जिनको मैं बोल सकता था, पर मैंने उनको स्पेसिफिकली बोला, अभी उन्होंने उस चीज में वो मना नहीं किया। फिर मैं गया वॉशरूम करके आया, हो गया। फिर धीरे धीरे मैंने उनसे कुछ हेल्प लेना शुरू किया, वो जो फील्ड में काम करते थे भले मुझे उसका काम हो कि ना हो, मैं सीखना शुरू किया उनसे। तभी उनको क्या लगा कि उसमें उनको मुझे लगा कि वो मुझे कुछ दे रहे हैं, वो मेरे से सुपीरियर है, और उनको सुपीरियर वाली फील आई, जिसकी वजह से वो जो डिसलाइकिंग था धीरे धीरे लाइकिंग में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो मतलब धीरे धीरे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, मतलब बाय टेकिंग द हेल्प। यस, धीरे धीरे काफी चीजें कन्वर्ट करी जा सकती है, मतलब इधर प्रोसेस धीरे धीरे होगी, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट इतना धीरे धीरे होगा, तो लोगों को पता भी नहीं चलता। आई टेल यू रियल एग्जांपल, जब मैं 2017 लाइफ में पहली बार जब मैंने एमएलएम किया, तो पहली बार जब कोई लड़की मेरे साथ घर पे आई, तो मम्मी बहुत शॉक्ड, राइट, मम्मी नेवर इमेजिन कि ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, उसके बाद से धीरे-धीरे फिर आई रियलाइज़ कि दैट हैज़ टू चेंज, क्योंकि आई नो माय सेल्फ। तो धीरे-धीरे आई स्टार्टेड टू टॉक अबाउट फीमेल्स, माय फ्रेंड्स, धीरे-धीरे आई स्टार्ट टू टॉक अबाउट, वन्स इट बिकम नॉर्मल, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एट लास्ट, अगर इफ यू गाइस हैव नोटिस, जब यूशी का मैंने बताया कि वी आर इन लिव इन, मम्मी वाज़ नॉट शॉक्ड, क्योंकि कहीं न कहीं स्टोरीज़ तो पहले से सुनी हुई है, और यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टोरीज़ फॉर योर ब्रेन विजुअल्स, जो आपके विजुअलाइज़ करते हो और रियलिटी में फ़र्क नहीं होता। तो अगर किसी बंदे को आप 4 बार एक सिमिलर टाइप की बहुत ही इंटेंस विजुअल वाली स्टोरी बता दो, तो वो बंदा उसको यही लगता है कि वो हो चुका है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन स्लोली एंड स्टेडीली मेक पीपल कंफर्टेबल विद स्टफ। Okay. So do you think that means bias plays a very means stories plays a very important role in shaping the bias within a person? शेपिंग बायस नहीं कह सकते, बायस एग्जिस्ट, Okay. स्टोरीज आर वे टू कम्युनिकेट दैट बायस। Okay. मतलब कि स्टोरीज है, स्टोरीज बिकॉज हम स्टोरीज क्या होती है, स्टोरीज में कैरेक्टर होते हैं, तो स्टोरीज में इमोशन होते हैं हमारे, बेसिकली स्टोरी में अगर आप किसी और की स्टोरी भी सोचो तो आप सोच रहे हो कि अपने बारे में सोच रहे हो या कि आपके आसपास हो रहा है, तो सेम चीज को विजुअली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। स्टोरीज आर वे टू कम्युनिकेट बाय। Okay. ओके, तो ये हमने कल बायस रिवॉर्ड के बारे में बात की थी, फिर लाइकिंग या डिसलाइकिंग। तो आज हम एक नया ट्राई करने वाले हैं, वो है डाउट अवॉइडेंस। वो बायस क्या है, उसका कुछ एग्जांपल और डिटेल में बताओ। ओके, डाउट अवॉइडेंस मतलब के बेसिकली बात करें तो इम्पल्सिव डिसीजन लेना, कोई भी चीज को बिना सोचे समझे डिसीजन लेने की जो टेंडेंसी होती है उसको कहा जाता है डाउट अवॉइडेंस। एज ए इंडिविजुअल, जो लास्ट एग्जांपल में मैंने कहा कि हमारा ब्रेन जो है वो डाउट के स्टेट में नहीं रह सकता, और उसका रीजन ये है कि जस्ट इमेजिन कि आज से 5000 साल पहले जब शेर आपके सामने था, उसको मारूं या नहीं मारूं, अगर उसको सोचने में एक सेकंड का भी डाउट किया तो आप मर गए, तो जिसने डाउट नहीं किया वही सर्वाइव कर गए, ओके। राइट, तो दैट इज व्हाई इट एग्जिस्ट। तो उसकी वजह से होता क्या है कि अब आज भी हम ऑपोजिट आइडियोलॉजीज के आइडियाज अपने दिमाग में नहीं रख पाते। वी वांट टू बी कंसिस्टेंट विद वन आइडिया, अगर कोई भाजपा में मानता है तो पूरी जिंदगी शायद मोस्ट प्रोबेबली भाजपा में ही मानता रहेगा, ठीक है। और ह्यूमन ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो डिफरेंट ऑपोजिट आइडिया रख के सोच पाना, दैट इज लाइक अ जीनियस लेवल कैपेसिटी चाहिए आपको।
आईक्यू बहुत ही हाई होता है, वही लोग वो 2 अपोज़िट आइडिया को दिमाग में रख के सोच पाते हैं। तो सिंपल अगर बात करूँ तो डाउट अवॉइडेंस मतलब कि आप डाउट की स्टेट में नहीं रहना चाहते। ओके। So, and you are trying to avoid doubt और you basically try to come to conclusion in every situation कि जल्दी हाँ या ना डिसीजन ले लेते हैं बहुत जल्दी। और डिसीजन काफी लोग इसमें ये क्वेश्चन आता है कि तो फिर प्रोक्रास्टिनेशन का क्या? तो प्रोक्रास्टिनेशन भी एक डिसीजन ही है, ना लेने का, राइट? तो प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट टेकिंग अ डिसीजन। सो वो भी एक बायस है, वो इसी में आता है। बट अगर लॉजिकली सोचो तो इसका काउंटर प्रोडक्टिव तो ये होगा कि आपके पास 4 ऑप्शन है तो चारों को लॉजिकली इवैल्यूएट करो एंड देन टेक अ डिसीजन, जो 99.99% लोग नहीं करते। ओके। तो ये जो डाउट अवॉइडेंस किसी में टेंडेंसी होती है, मतलब जैसे कि आप कोई ट्रैवलर है, हाँ, तो वो हमेशा पीछे करते हैं कि अभी चलो, उनको मतलब ऐसा नहीं है कि नई जगह जाना पसंद है, बट उनको ऐसा नहीं है कि कुछ नया देखना चाहते हैं, तो उनको क्या डाउट अवॉइडेंस की टेंडेंसी कम है, कि उनको डाउट नहीं है कि उनको कुछ नया सीखना चाहिए। नहीं, यू कैन से दैट इज मोर ऑफ अ क्यूरियोसिटी कि उनको नई जगह चाहिए। ओके। दे गेट लाइक नोवेल्टी चाहिए, मतलब बेसिकली उन लोगों के ब्रेन का डोपामिन थ्रेशोल्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, उनको ज्यादा डोपामिन चाहिए होता है कि उनको नई नई जगह, वो एक रूटीन से पक जाता है, राइट? सो डाउट अवॉइडेंस इसमें नहीं आएगा। डाउट अवॉइडेंस कुड बी कि हाँ, उनको नेक्स्ट कौन सी जगह जाना है ना, वो डिसीजन लेने के लिए वो जाते हैं गूगल पे, जो पहला नाम आया चूज कर लिया, हो गया। बहुत ही जल्दी बिना सोचे समझे जो डिसीजन लेने की प्रोसेस है, दैट्स कॉल्ड डाउट अवॉइडेंस। तो ये मतलब इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, ऐसा कोई एग्जांपल मतलब बड़े लेवल पे? सिंपल है ना, काफी चीजें हैं आपकी लाइफ में, जो भी आपके गलत डिसीजन होते हैं कहीं ना कहीं, जो इम्पल्सिव डिसीजन आपको रिग्रेट होते हैं, वो सारे इसी के में के अंडर फॉल करते हैं। ओके। तो इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मतलब ऐसा है कि गिव योरसेल्फ टाइम थोड़ा, ओके। whenever making decision give yourself a time, एक डेडलाइन के साथ टाइम देके थिंक अबाउट इट। बट हाँ, एक चीज और जरूरी है कि आपको लाइफ में वो जो चीज के बारे में सोच रहे हो, वो चीज के बारे में उसका इंपॉर्टेंस भी होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बड़ा डाउन साइड ये होता है, लोग करियर चूज करने में किस तरीके से करते हैं, दोस्त ने किया तो कर लिया, या फिर किसी ने बोला तो कर लिया। उस वक्त 4 दिन या 10 दिन बैठ के सोचना कि ये 6 करियर ऑप्शंस है, ये इससे ये हो सकता है, फ्यूचर का एंटिसिपेट करना, दैट मेक्स सेंस। बट हाँ, कहाँ खाने जाना, उसमें 10 चीज़ों का मेनू लेके बैठना ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे डाउट अवॉइडेंस चलेगा कि भई हाँ, उसमें गलत भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। सो जितने भी इर्रिवर्सिबल डिसीजन हैं, उसको ज़्यादा टाइम दो, लॉजिकली ये होना चाहिए। जो रिवर्सिबल डिसीजन है, उसमें चले। ओके, तो मतलब जो रिवर्सिबल है उसमें चलेगा। हाँ, उसमें मतलब रिस्क कम है। अगर आप गलत भी हो गए तो क्या? तो मतलब हमें एक रिस्क फैक्टर में एनालाइज करना चाहिए कि ये हाँ, मैंने अगर अवॉइड किया तो उसका रिस्क यस। क्या रहेगा। ओके। वंस यू आर अवेयर कि हाँ, मेरा ब्रेन जल्दी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहता है, ठीक से सोचना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्टॉक मार्केट में इसलिए स्टॉक बाय कर लिया क्योंकि अमिताभ बच्चन ने वो स्टॉक लिया था, दैट्स अ रॉन्ग डिसीजन। आपको थोड़ा उसमें टाइम देना चाहिए क्योंकि आपकी पूरी लाइफ की सेविंग्स पड़ी है वहाँ पे, राइट? ओके। तो तो वो हो गया हमारा डाउट अवॉइडेंस। तो अब हम आगे जाते हैं कि इनकंसिस्टेंसी अवॉइडेंस। तो ये क्या है कि बेसिकली जो मैंने अभी कहा, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, कि वी वांट टू बी कंसिस्टेंट विद आवर एक्शन। ओके। क्योंकि हमने जो किया था वही करना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू चेंज। दैट इज द एम ऑफ दिस इनकंसिस्टेंसी अवॉइडेंस, कि हम इनकंसिस्टेंसीज को अवॉइड करना चाहते हैं। वी वांट टू बी कंसिस्टेंट विद व्हाट वी आर डूइंग। जो चीज कर रहे हैं वही करते रहना चाहते हैं, हम नहीं चेंज होना चाहते। उसका एक रीजन ये है सबसे पहले कि आपने जमाने में एक जगह पे जाके पता शिकार करने, वहाँ पे गए, आपको शिकार मिल गया, या ऐसे फीमेल्स के अंदर जहाँ पे वो जाते थे, जहाँ पे आप गए, वहाँ पे लेट्स से जो गैदरर फ्रूट्स हैं वो मिल जाएंगे, आपको पता है। बट अगर आप खुद उन सारी चीजों में, अगर आप whatever saying, हाँ, तो अगर आपने नई जगह ट्राई करी और अगर आपको खाना नहीं मिला तो देयर इज मोर चांस कि आप मर जाओगे। रिस्क ज्यादा था पहले के साथ।
दैट्स व्हाई वी ट्राई टू अवॉइड चेंज। हम सर्टेन जगह पे ही जाना चाहते हैं, तो हम कोई भी प्रकार का चेंज तब तक नहीं करते जब तक हमको आउटसाइडर फैक्टर की वजह से फोर्स ना किया जाए। ओके, तो मतलब कोई इनकंसिस्टेंसी में मतलब पेन जो बायस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम मतलब जैसे करियर चेंज तो एक बहुत ही सब किसी के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो वो किस तरीके से माइंड में कि मैं इस बायस में नहीं रहूँ, इनकंसिस्टेंसी के बायस में नहीं रहते मैं अपना करियर चेंज कर रहा हूँ, या फिर मैं सोच के करियर चेंज कर रहा हूँ। सो उसके लिए बायस तो नहीं है, बट देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इन इकोनॉमिक्स कॉल्ड संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब ये होता है कि लेट्स से कि आपने कोई अपने करियर में 5 साल दे दिए, तो ऐसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स में कि आप पीछे का भूल जाओ। आपका प्लानिंग आज से शुरू होकर फ्यूचर का होना चाहिए, क्योंकि पास्ट यू कैन नॉट चेंज। ठीक है, अभी आपको ये सोचना है कि क्या मुझे पिछले 5 साल का तो भूल जाओ, भले जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, जितना भी मैंने एफर्ट डाला है, बट अभी मुझे क्या चाहिए। ऑलवेज थिंक अहेड, नेवर थिंक कि भी मैंने करा है इसलिए करते रहना। ऑलवेज थिंक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू कि आज से मुझे अगर शुरू करना है तो क्या मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मुझे ये सबसे ये अवॉइड करना है कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना शुरू हाँ, करना आज है, से मतलब आपके पीछे का पीछे का एहसास नहीं होने से। हाँ, क्योंकि पीछे का सोच के वो एक बर्डन देता है, और पीछे काफी लोग इसीलिए कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आज तक ही वही ही करा है। बट जरूरी नहीं है ना, पास्ट इज नॉट इक्वल टू फ्यूचर। ओके, यस। ओके, तो आगे फिर मतलब जैसे आपने पहले भी बोला क्यूरियोसिटी रहे, तो ये क्यूरियोसिटी जो है मतलब ये क्यूरियोसिटी किसी के लिए सेम होती है, किसी के लिए डिफरेंट। क्यों मतलब कोई जैसे किसी के लिए लैपटॉप है तो वो एक क्यूरियस हो जाता है, और किसी के लिए मतलब कार है तो उसके अंदर कौन सा मसाला है तो वो क्यूरियसिटी जो है हो जाता है। तो ये क्यूरियोसिटी पीपल में क्यों उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होती है? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, कल हमारा बात हुआ था कि पीपल डेवलप डिफरेंट पर्सनालिटीज। हम्म। तो लॉजिकली सोचो तो लास्ट जो बायस की बात करी, वो और ये ऑपोजिट हुए। हम्म। कि क्योंकि वी डोंट लाइक चेंज, और यहाँ पे क्यूरियोसिटी में तो ऐसा है कि वी लाइक न्यू थिंग्स, यस। राइट। तो ह्यूमन सर्वाइवल में ऐसे ही लोग सर्वाइव करे थे जिन्होंने कच को जो जिन्हों में वो बैलेंस था। बेसिकली जो हम ग्रुप की बात कर रहे थे कि ग्रुप में कुछ लोग जो नई जगह ढूंढने जाते थे क्योंकि फ्यूचर में खतरा आया, तो वो हो गया, तो उसकी वजह से ये होता है। और ग्रुप में भी अभी ये डिटरमाइन करना कि स्पेसिफिक किन चीजों में क्यूरियोसिटी है, वो काफी डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर लेट्स से किसी बंदे के अंदर टेस्टोस्टेरोन हाई है, तो उसका गैजेट्स के प्रति क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। किसी फीमेल के अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा है, मतलब कि एस्ट्रोजन उनकी बॉडी में ज्यादा है, तो काफी उनकी जो फेमिनाइन चीजें, मतलब लिपस्टिक हो गई या फिर ऐसी चीजों की क्यूरियोसिटी ज्यादा होगी, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो काफी डिफरेंट वेरिएशन फैक्टर पे डिपेंड करता है कि जेनेटिक की होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा बहुत ही पॉवर्टी से आया है, उसके अंदर वो पैसों को लेके क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होगी। बट कोई बंदा ऑलरेडी किसी सर्टेन पार्ट ऑफ द वो कल्चरल होता है, क्यूरियोसिटी नेचुरल है, पर उसका एक्सप्रेशन जो है वो कल्चरल हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। तो क्या क्यूरियोसिटी किसी के प्रति डेवलप हो सकती है? मतलब है नहीं सकती, लेकिन उसका मतलब जैसे कॉर्पोरेट है, अब उसका काम ही ऐसा है कि वो ऐसे लोग हैं जिसके लिए वो क्यूरियोसिटी है, तो वो एनवायरनमेंट देख नहीं पा रहा है, तो ऐसा कर सकता है कि वो उस चीज के प्रति क्यूरियस हो, बट उसका वो ठीक तरीके से यूज करे। यस यस यस, व्हाई नॉट। इसका सबसे अच्छा और इजी एग्जांपल ये होगा कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट व्हाट यू आर नेचुरली क्यूरियस इन, और फिर ट्राई करो कि उन दोनों के बीच को किस तरीके से मर्ज कर पाओ। सो हाउ वुड यू फाइंड आउट लाइक व्हाट वी आर नेचुरली क्यूरियस? बेसिकली आपके वो आपके पास्ट एक्सपीरियंस से पता चलेगा। आपके लेट्स से आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो क्रिकेट में को मजा पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को मैथ सिखाना है और उस बंदे को क्रिकेट में इंटरेस्ट था, लेट्स से, तो मैं उसको बोलूँ कि बेटा पहले ओवर में रोहित शर्मा ने 7 रन मारे, दूसरी ओवर में 4 रन मारे, तो टोटल कितने रन हुए, then he will more likely to be saying yes यस। that answer in the same way. For example, अगर कोई बंदा ऐसी किसी फील्ड में है जिसमें उसको कोई क्यूरियोसिटी नहीं, let's say if you can give an example it would be great, but let me say record officer एक्सेल का काम कर, नाउ क्यूरियोसिटी नहीं होना उसका एक रीजन है, उसका एंड गोल नहीं पता। अभी लेट्स से उसका
बिजनेस में इंटरेस्ट है या फिर जो भी एंड गोल है उसका, उस चीज से क्या होने वाला है, अगर वो चीज धीमे धीमे डेवलप करना शुरू करे तो वो बंदा उस चीज की क्यूरियोसिटी डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं था एक्सेल में इंटरेस्ट, बट जब से मुझे पता चला कि एक्सेल का यूज करके मैं अपनी मार्केटिंग को कैसे एफिशिएंट बना सकता हूँ, तो मेरा ज्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप हुआ। तो क्यूरियोसिटी सेल्फ इंटरेस्ट से भी डेवलप की जा सकती ओके। तो मतलब क्यूरियोसिटी हम लोग कैसे डेवलप करें, ऐसा कोई। है। बेसिकली ऐसी चीजें फाइंड करने की कोशिश करो जिसमें आप ऑलरेडी क्यूरियस है, ओके। और उसके साथ मैच करने की कोशिश करो अगर पॉसिबल है तो। दूसरा एक एग्जांपल ये हो सकता है कि ऑपोजिट जेंडर की स्टोरीज के अंदर उस चीज को इकट्ठा कर पाओ, अपने दिमाग के अंदर ऐसे रेफरेंसेस क्रिएट कर पाओ जिसके अंदर आप ऑपोजिट जेंडर का कुछ रेफरेंस ले रहे हो, बिकॉज humans are naturally curious about knowing about the other gender. तो वो एक रास्ता हो सकता है, जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया था वो सोफिस्टिकेशन लेवल में, व्हाट आई सेड, कोई लड़की या लड़का वाला मोस्टली लोगों को ये वो याद रहेगा, रीजन भी कि वो काफी रिलेवेंट हो जाता है। तो दैट इज समथिंग पीपल हैव टू फिगर आउट, दिस इज वेरी सब्जेक्टिव कि वो स्पेसिफिक सिचुएशन क्या है, बट उस बंदे का नेचुरली, हर इंसान का नेचुरली कुछ ना कुछ तो क्यूरियोसिटी होता ही होता है। ओके। और वो क्यूरियोसिटी फैक्टर, फॉर एग्जांपल कुछ नहीं है तो गेम खेलने में क्यूरियोसिटी होगा, कुछ तो होगा। जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है उसी एनर्जी को यहाँ पे कैसे डाइवर्ट करें, दैट हैज टू बी फिगर्ड मतलब वो जो वर्क कर रहा है जिसमें क्यूरियस नहीं है, तो वो फाइंड करे कि वो क्यूरियोसिटी जो वहां पे है वो यहाँ पे कैसे कन्वर्ट कर सके आउट। कि। यस, ओके। और आइडियली अगर पॉसिबल हो तो ऐसा ही काम करो जिसमें क्यूरियोसिटी डायरेक्ट है, हम्म। दैट विल गिव यू द मोस्ट आरओआई, बट अगर नहीं कर सकते तो यू कैन ऑलवेज फाइंड अ वे। यस। तो क्यूरियोसिटी मतलब विथ एज क्यों कम हो जाती है, मतलब जैसे कोई चाइल्ड है वो उसको इतनी क्यूरियोसिटी है, मतलब आसपास कुछ भी चीजें बट वो हर चीज में क्यूरियोसिटी, क्यूरियस है, मतलब वो छोटी से छोटी चीज क्यों। पर जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो क्यूरियोसिटी मतलब नाममात्र होने लगती है, मतलब जो वो है वो चेंज नहीं करता। तो ऐसा क्यों होता है। आई यूज्ड टू थिंक द सेम कि एज के साथ क्यूरियोसिटी कम हुई है, होती है, बट लेटली आई वाज स्टडीइंग फ्यू थिंग्स इन रिसर्च, देन आई गॉट टू नो कि क्यूरियोसिटी हैव नथिंग टू डू विद द एज, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद द एनर्जी इन योर बॉडी। ओके। अगर आप एनर्जेटिक फील करते रहते हैं तो आप क्यूरियस रहेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में बेसिकली आपका बॉडी क्या है, क्या करना चाह रहा है, आपका ब्रेन का फर्स्ट पर्पस क्या है, सर्वाइवल, राइट। सो आपका सर्वाइवल नीड मेट्स होने के बाद अगर आप में एनर्जी रहती है तो क्यूरियोसिटी में डाइवर्ट होगी। बच्चों को भी अगर आप 4 दिन तक खाना ना दो उसकी क्यूरियोसिटी भी चली जाएगी। अगर बड़े इंसान को भी अगर वो हेल्दी है, खाना मतलब उसका अच्छा है, इज वेरी फिट, 50 साल की उम्र में भी क्यूरियस होगा, बट वो डिपेंड करता है हाउ मच एक्स्ट्रा एनर्जी यू हैव टू डिवोट टू क्यूरियोसिटी। बेसिकली बजट है एक तरीके से, कि वो बजट में क्यूरियोसिटी के लिए कितना बजट है। ओके। तो मतलब कोई चीज अगर क्यूरियस भी ना हो तो आपको पहले ये भी देखना पड़ेगा कि आपके अंदर एनर्जी कितनी हाँ, है। ओके। लो एनर्जी इज वेरी हार्ड बिकॉज आपके अंदर एनर्जी नहीं एक्स्ट्रा कुछ करने की, तो आपका ब्रेन हमेशा सर्वाइवल के लिए सोच रहा है। ओके। तो मतलब जैसे मतलब मैं देखता हूँ कि क्यूरियोसिटी का यूज कैसे आजकल मतलब जो क्लिकबेट्स है, मतलब वो क्यूरियोसिटी का यूज करके यूजर्स को क्लिक करवा के और स्कैम हो रहे हैं। तो मतलब यूजर्स की क्यूरियोसिटी का गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं, मतलब जो है, और अपने क्यूरियोसिटी को ध्यान में रखते हुए वो कैसे और अपने हिसाब से क्यूरियोसिटी अप्लाई करें। बेसिकली आपके करियर में जो प्रोग्रेसिव चीजें होने वाली है उसके अराउंड कंटेंट को कंज्यूम करो। ओके। क्यूरियोसिटी कंबाइंड विद सम अदर बायसेस इज सो पावरफुल कि उसको डायरेक्टली अवॉइड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि स्पेसिफिकली इंटरनेट पे आप जहाँ पे भी जा रहे हो वहां पे वो स्पेशलिस्ट लोग बैठे हैं आपका अटेंशन लेने के लिए। तो आइडियल सिनेरियो में तो अवॉइड करना ही ऑलवेज बेटर है, क्योंकि आप अपने 10,000 सालों की प्रोग्रामिंग को नहीं लड़ सकते। यस। ओके। तो मुझे मतलब वो कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए जो मेरे रिलेटेड हो, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्होंने कह दिया कि ये क्यूरियस है तो मैं कंज्यूम करूँ। पर यस, इससे ये मतलब नहीं होगा कि मैं नई फील्ड को सीख पाऊँ। नहीं मतलब ट्राई करो डीप में जाने की, ओके। जो भी चीज कर रहे हो तो पता चलेगा कि जेन्युइनली क्यूरियस हो कि भी नहीं। ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जस्ट बिकॉज कि कोई आर्टिकल इस तरह से लिखा गया है तो मजा आया तो पढ़ ली, बट
ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके आपको अगर लेट्स से अगर आपको कोई बड़ी बुक है, उसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है उस फील्ड में, देन यू कैन से कि यू आर जेन्युइनली क्यूरियस अबाउट ओके ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बायस पे। तो नेक्स्ट है पेरेंट्स बायस, जिसकी हमने काफ़ी बात की वैसे, तो इसलिए हम आगे जाते हैं। एनवी फ्रेंड्स में, एनवी या फिर जेलसी, वो क्या होता है ये बताइए। जेलेसी मतलब सिंपली जो जेलेसी हम लोग समझते हैं कि जब हमारे आसपास वाला इंसान ग्रो करता है तो हमको जेलेसी का फील आता है। ओके। और जेलेसी अगर आप सोचो तो जेलेसी गलत नहीं है, वो एक्टिवेटिंग एनर्जी है, आपको एनर्जी देती है। और जेलेसी इसीलिए बनी भी थी कि अगर आप किसी अपने पास वाले को देखो, पड़ोसी को, कोई उसने कुछ करा तो आप में भी वो मोटिवेशन आए कि आप भी करो। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है मॉडर्न डे में कि अब जेलेसी को नेगेटिवली उसका एक्सप्रेशन होता है। मतलब आप ट्राई करते हो हार्म करने का उस इंसान को या फिर सपोर्ट ना करने का, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप सबसे ज्यादा जेलस उन्हीं लोगों से होते हो जो आपके नजदीक है। बेसिकली स्टेटस लेवल पे ऐसे माना जाता है कि 5 लेवल ऑफ स्टेटस है। लेवल 1 2 3 4 5, आप 3 पे हो। तो जो 1 वाला है वो आपसे बहुत नीचे है, मतलब लेट्स से भिखारी, तो आप उसके स्टेटस से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर नंबर 5 वाले ऐसे लोग, मतलब कि गांधी जी, नरेंद्र मोदी जी, वो इतने ऊपर है कि आप उनकी आपको पड़ी ही नहीं, क्योंकि उससे भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैटर करता है 4 नंबर और 2 नंबर वाले। आप थोड़े से कॉशियस हमेशा रहते हो क्योंकि उनका स्टेटस चेंज होने से आपको थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। और सबसे ज्यादा आपके लेवल के जो लोग होते हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में आपके कलीग्स जो आप ही के लेवल पे, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है उससे आपको मेंटली फर्क पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पहले के ज़माने में दूसरी सबसे बड़ी जो नीड थी, पहले सर्वाइवल के बाद जो रिप्रोडक्शन की नीड थी, अभी अभी वुमेन जो सिलेक्ट करते हैं, दे प्रेफर हायर स्टेटस गाय, राइट? तो अगर आपका स्टेटस जैसे आपके कलीग का स्टेटस बढ़ गया तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ गए, बट उसका मतलब ये भी हुआ कि आपके कम हुए उस ज़माने। तो इसीलिए हम लोग जेलसी फील करते हैं। ओके। सो वी हैव टू बी केयरफुल कि आज ऐसा ज़माना नहीं है, बट दैट इज़ द रीज़न। तो ओके, तो जेलेसी अच्छी भी हो सकती है और बुरी हो सकती है, तो आपके ऊपर है कि आप जेलेसी कैसे यूज करते हो। जेलेसी अच्छी बुरी, आई मीन आई वोंट से जेलेसी अच्छी बुरी होती है, जेलेसी जेलेसी है, उसको कोई फ्रेम मत दो। हम्म, नंबर वन। उसके अलावा नेक्स्ट की कोशिश करो कि अगर आप किसी से जेलस फील कर रहे हो तो क्या सच में वो वैलिड भी है। मैं पर्सनली ये यूज करता हूँ कि मैं जिस इंसान के बेसिकली कई बार क्या होता है जेलेसी में कि कोई बंदा से मैं जेलस हुआ तो मैं उसके एक लाइफ के एक एस्पेक्ट से जेलस हुआ, शायद उसकी हेल्थ से या फिर उसकी वेल्थ से या फिर उसकी लव लाइफ से या फिर उसकी गर्लफ्रेंड से, कुछ भी। मैं उस एक एस्पेक्ट से जेलस हुआ। मेरे मेरे लिए सिंपल सा एक रूल ऑफ थंब रहता है कि मैं कंपेयर करता हूँ क्या मुझे उसकी 100% लाइफ चाहिए, क्या मुझे ऑप्शन मिले कल कि मैं उसकी बचपन से लेकर आज तक उसने जो जिंदगी जी है, क्या मैं वो जीना चाहता हूँ, तभी मैं। तो वो क्या आपका थोड़ा प्रोस्पेक्टिव बढ़ाता है और आपकी जो फीलिंग है उसको थोड़ा कम करता है। ओके। तो मतलब प्रोस्पेक्टिव बड़ा करना चाहिए कभी कभी हमें, अगर देखने मतलब जाए तो। बेसिकली क्या होता है कि आप एक इंसान को देख रहे हो कि बहुत फिट है, हम्म, और पता चला कि वो तो शायद इतना पैसा नहीं कमा रहा है जितना आप कमा रहे हो, उसको वो जेलसी है कि आप उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हम्म, हो, राइट? सो और द रीजन भी कि उस बंदे ने उस एरिया में टाइम एनर्जी दिया है तो उसके पास है, आपने नहीं दिया, नहीं है, आप भी दो, आपके पास होगा। ओके ओके। तो मतलब जेलसी को आप अवॉइड करना चाहिए या फिर उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए। अवॉइड अवॉइड कर नहीं सकते क्योंकि जेलसी फील तो होगी। हम्म, तो बेस्ट वे है यही है कि एम्ब्रेस करो, जानो और फिर उसको पॉजिटिवली यूज करो। ओके अगर आप सच में किसी से जेलस फील कर रहे हो तो उसको यूज करो, ट्राई करो उस बंदे को से, अगर आपका सच में वो गोल है तो ट्राई करो उससे बेहतर बनने का जेन्युइनली। ओके, गॉट इट। तो नेक्स्ट बायस पे जाते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है रेसिप्रोकेशन बायस। तो वो क्या होता है। वो जो हमने कल बात करी थी कि आज किसी ने हंटिंग करके आज किसी के पास वो एक्स्ट्रा मटन जो पड़ा था उसने किसी के साथ शेयर किया, दूसरे दिन उस बंदे ने इसके साथ शेयर किया। अभी धीरे 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 इन लोगों का जो गिव एंड टेक चलता रहता है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेशन। अगर आप आज भी अगर आपको कोई अननोन इंसान भी आके अगर आपको कुछ गिफ्ट दे तो हमको ये फील आता है कि हम उसको कुछ दें।
तो वो जो फीलिंग है उसको कहा जाता है रेसिप्रोकेशन, कि हमारा हमारा इनबिल्ट नेचर ही यही है कि हम जो जो हमको हेल्प करे हम उसको हेल्प करना चाहते हैं, या फिर जो हमारे साथ बुरा करे हम उसके साथ बुरा करना चाहते ओके। तो ऐसा होता है कि मतलब कोई कोई पीपल ऐसे होते हैं कि हम मतलब जैसे उनको हेल्प करते हैं तो वो रिटर्न में उनको ऐसा रेसिप्रोकेशन फील नहीं होता, तो उनकी थिंकिंग में ऐसा क्या रहता है कि वो रेसिप्रोकेशन हैं। फील। ओके, सो जस्ट जैसा हमारा बात हुआ था कल, 3 टाइप के लोग होते हैं, चीटर, ग्रजर्स एंड सकर्स, राइट? अभी जो चीटर्स होंगे वो हेल्प नहीं करना चाहते, उनका नेचर है तो वो, बट बहुत रेयर केस में होगा, 100 में से 5 ही लोग ऐसे होंगे जो रेसिप्रोकेशन नहीं करेंगे, बाकी 95% विल रेसिप्रोकेट। और उसमें भी अगर आप अपने, ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपने दुश्मन को भी 7 बार गिफ्ट दो, वो भी आपसे नफरत नहीं करेगा। हाँ, वो शायद आपके फेवर में ना आए, बट वो नफ़रत तो नहीं कर सकता। अगर आप जितना ज़्यादा, तो मैं अपने बिज़नेस में भी ये ट्राई करता हूँ, मैंने लास्ट जो सोशल मीडिया मीटिंग ली थी उसमें भी मैंने बोला था कि कोई भी सीटी है, मतलब कि जब हम उनको कोई एक्शन लेने को बोले उससे पहले 5 वैल्यूएबल चीज़ें दो उनको। तो 5 to 1 का रेशियो हमेशा मेंटेन करो। ओके। रेसिप्रोकेशन तो मतलब मोस्टली हम हर रोज करते ही है, मतलब ये तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इनबिल्ट ही है, ये अपने आप हो ही जाता है। यस। तो मतलब कोई इसका नेगेटिव यूज ना कर पाए हमारे साथ, तो ऐसे उसके लिए हमको क्या करना चाहिए। मतलब देखो, अगर नेगेटिव कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है, अगर उसको करना है वो तो होगा, यू कैन नॉट वेरी अवॉइड इट। ओके। क्योंकि आपको गिल्ट, अगर आप किसी ने आपको कुछ आपके लिए फेवर किया और आपने गिल्ट में आके किया, तो मतलब कुछ चीजें तो होगी। फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट के जो ओनर थे, उनके यहाँ पे एक सिंपल रूल ये था कि उनका कोई भी सेल्स वाला बंदा जो जाएगा, उसको सामने वाले के वहां पे पानी भी पीना अलाउड नहीं था। क्या अलाउड नहीं था। पानी भी पीना अलाउड नहीं था। यू ओके। कैन नॉट टेक एनी फेवर फ्रॉम दैट, क्योंकि ही नोस कि अगर कोई फेवर लिया तो आप लोग बायस में आके डिसीजन ले लोगे। सो दैट इज समथिंग टू बी अवॉइडेड। काफी गवर्नमेंट्स में भी ऐसा होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनको ऐसे गिफ्ट्स या फिर ऐसी कोई भी मॉनेटरी रिवॉर्ड्स लेना अलाउड नहीं होता है। बेसिकली करप्शन जो होता है वो इसी पर्पज से होता है कि आप उनको कुछ दोगे, वो आपको कुछ फेवर करेंगे। हम्म। बट इट्स वेरी हार्ड टू अवॉइड, अगर एक बार अगर वो बंदा सामने वाला बहुत ही स्किल्ड है। बट समटाइम्स हैविंग एन अवेयरनेस एंड बीइंग ओके विद दैट फीलिंग, वो चल सकता है। फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी लेने जाओ, वहां पे उसने आपको आइसक्रीम खिलाई, डजंट मीन कि आपको गाड़ी ही ले ली, वहीं से ले लेनी है, भले आपका नुकसान हो। कि आपको पता है कि उस बंदे ने अपने स्वार्थ के लिए ही वो रेसिप्रोकेशन को शुरू करा था। यस। ओके, तो नेक्स्ट जैसे तो नेक्स्ट है एसोसिएशन टेंडेंसी, मतलब किसी के साथ हम एसोसिएट कर देते हो वो वाला, तो इसमें मतलब वो भी हमें पता है कि जो जैसे मतलब पहले मतलब सबको पता है कि एक सेलिब्रिटी है, हम पहले यूज करते थे, लेकिन अब वो एसोसिएशन लोगों का कम हो गया उस सेलिब्रिटी को वजह से, जैसे कोई प्रोडक्ट आया तो। तो अब एसोसिएशन में मतलब ऐसा क्या बायस हो गया कि अब लोग क्या एसोसिएट करते हैं, जैसे पहले सेलिब्रिटी थे, अब वो किसके साथ एसोसिएट करते हैं कि वो कुछ बाय कर सके या फिर आजकल ब्रांड्स यूज कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू कि वाई एसोसिएशन बायस एक्सिस्ट। उसके बाद सेलिब्रिटीज की बात करेंगे कि आई डोंट बिलीव कि एग्जैक्टली कम हो गया है। हाँ, उसका वे ऑफ अप्रोचिंग चेंज हो गया। सो सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वही जमाना, दैट इज कॉल्ड सवाना प्रिंसिपल बाय द वे। अगर आपको टेक्निकल टर्म जानना है, इफ यू वांट टू गूगल इट, इट्स कॉल्ड सवाना, SAVVANA, सवाना प्रिंसिपल। तो वो पूरा वो एटमॉस्फेयर 150 लोगों का ग्रुप, अभी उस जमाने में एक बंदा आपको दिख रहा है कि ये बंदा बहुत ही हेल्दी है, ही इज वेरी गुड, तो वो एक जाके एक जगह पे जाके एक सर्टेन फ्रूट खा रहा है। वो बंदा रोज रोज जाता है, सुबह वो फ्रूट खाता है। अभी उस टाइम पे अपने पास, उन लोगों के पास कोई डिवाइस तो था नहीं जानने का कि वो फ्रूट कौन सा है। तो लोगों ने क्या एसोसिएट कर लिया कि वो फ्रूट खाने से आप हेल्दी रह सकते, राइट? हो सकता है उसके जेनेटिक्स अच्छे थे, बट जानने का कोई ऑप्शन तो था नहीं। तो उसी तरीके से एसोसिएशन प्रिंसिपल वर्क करता है, क्योंकि हम अंदर से कुछ जज नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ बाहर से ऊपर ऊपर सुपरफिशियल जज करते हैं। नाउ एज यू सेड कि सेलिब्रिटीज का वैल्यू कम हुआ है, एग्रीड, वैल्यू कम हुआ है, पर उसका एक रीजन ये है कि आजकल मास मीडिया बढ़ गया और जो कंजप्शन है लोगों का वो बढ़ गया। पहले क्या होता था, क्योंकि सेलिब्रिटीज इसलिए काम करता था क्योंकि 5 चैनल थी, 10 चैनल थी, 20 चैनल थी, तो
उस वक्त जो चैनल्स आती थी वहां पे जो फेसेस दिखे वो ट्रस्ट बिल्ड कराते, राइट? बट अभी क्या हो रहा है कि इतना न्यूआंस्ड है, आज भी सेलिब्रिटी का इम्पैक्ट वर्क करता है, बट वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दीपक कलाल को फॉलो कर रहे हो और वो बंदा कुछ बोलेगा, शायद आप नहीं करोगे, क्योंकि आप उसको मजे के लिए फॉलो कर रहे हो, बट शायद उस बंदे की ऑथोरिटी नहीं है। जैसे जैसे मार्केटिंग बेसिकली इतना टाइम कॉम्प्लेक्स हुआ कि अभी मल्टीपल बायसेस होने चाहिए, अभी लालापलूजा होना जरूरी है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर पहले के ज़माने के में क्या होता था पता है? कि लोग बेसिकली आज के लोग ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए। इसीलिए एसोसिएशन प्रिंसिपल ज़्यादा बायसेस चाहिए। पहले के ज़माने में क्या था? लोग सिंपल थे। लेवल 1 सोफिस्टिकेशन लेवल। तो क्या हुआ? सेलिब्रिटी दिखा, ट्रस्ट कर लिया, ले लिया। अभी क्या होगा? लेट्स से कि मुझे किसी से कुछ लेना है, तो मेरे को सेलिब्रिटी ओके, इन्फ्लुएंसर है, टिक। क्या मैं उस बंदे को ट्रस्ट करता हूँ? मुझे क्या उसका कंटेंट पसंद है? यस, 2 टिक हुए। अथॉरिटी लग रहा है, मतलब अपने आप को एज़ अ अथॉरिटी पोज़ीशन कर रहा है? यस। 3 चीज़ें हुई। क्या उस बंदे ने मुझे उसके तरफ से मुझे क्या कुछ वैल्यूएबल मिला है? यस, रेसिप्रोसिटी। तो अगर वो बंदा कुछ करेगा, कुछ एंडोर्स करेगा तो वो बिकने के चांस ज़्यादा है। पहले अभी पहले के ज़माने में कम बायसेस से चलता था, अभी लालापलूज़ा होना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा बायसेस का मिक्स होना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, मतलब पहले के ज़माने में इसलिए चलते थे क्योंकि एक बायस से ज़्यादा चला जाता था, लेकिन क्योंकि अब लोगों में सोफिस्टिकेशन कम था। कम था। अब हाँ, और आज कितने अभी लेट्स से कि आपको एक कोई फ़ोन खरीदना है। अभी 4 डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ हैं, 4 डिफरेंट चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। पहले के क्या होता था कि एक ही सेलिब्रिटी एक ही चीज़ को प्रमोट कर रहा है। हुँ, ओके। तो एक एसोसिएशन बहुत खराब चीज़ है कि लाइक मतलब जैसे कोई इंसान है कि उसको मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही थी, लेकिन अचानक एक सेटबैक आया और वो उससे मतलब रिकवर ही नहीं कर पाया, तो वो ये मानते हैं कि अब ये सब छोड़ना ही है, मतलब ये वो अप्रोच कर, तो उससे कैसे वो मतलब आगे बढ़े, क्योंकि उसको ऐसा एसोसिएशन में आ गया कि अब तो मेरे से कुछ होगा नहीं। तो एसोसिएशन बैच को अगेंस्ट में मतलब जो हमारे वर्क करते हैं तो उससे हमें क्या हेल्प है? अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हुआ है लाइक पीटीएसडी मतलब कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो थेरेपी ही चाहिए होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एसोसिएशन अगर आपको बहुत ही गहरे लेवल पे हो गया तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट इट ओवर विदाउट अ थेरेपी। आई विल गिव यू एग्जांपल। नेपोलियन बोनापार्ट करके ही वाज अ ग्रेट वॉरियर। तो उनका एक युद्ध था, अभी उनके ऑपोजिशन वाले को पता चला कि उस बंदे को बिल्ली से डर लगता है, वो बंदा शेर को मार देगा, बिल्ली से डरता था। क्योंकि ऐसा स्टोरी है, कितना सच पता नहीं है, बट ये जो जो वो 2 साल के थे, उनके ऊपर से बिल्ली छलांग मार के चली गई। उसकी ओके। वजह से उनके बहुत ही गहरे में वो डर बैठ गया था। तो जब उनका लास्ट युद्ध हुआ तब उनके सामने जो आर्मी आई वो बिल्ली लेकर आई थी और वो पहली बार ऐसे हारे। ओके। सो अगर बहुत ही गहरे लेवल पे है तो क्या कहते हैं उसको, आपको थेरेपी ही लेना पड़ेगा आइडियली तो। बट अगर वो थोड़ा सरफेस लेवल है तो या यू कैन वर्क इट आउट अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करके, खुद से क्वेश्चन करके, थोड़ा लॉजिकली सोच के। मान लिया। चलो ना, चलो चलो। आवाज આવશે ને વિડીયો? हेलो। हाँ मामी बोलो। हाँ। પેલી ચટણી પૂછે છે क्या મળે છે देखता है। मन नहीं खबर। उमा ने खबर અહીંયા પેલી ચટણી क्या મળે છે કોકોનટ ની ચટણી અને માં આવી તો કે પણ ક્યાં આવી નથી કઈ ગઈ બાબુ હા अब तो आए मला से ना। हेलो એટલે બધા એ બાજુ નહીં પણ એ તો આ બાજુ એમને કે રસ્તા માં લેતા આવજો ને તો આપણે જઈ આવું।